मैं पीताम्बर कुमार और आज मेरी किस्मत के हिंदुस्तान क्या कहने माँ बाप बच्चे क्या वतन के वास्ते कुर्बान बड़े छोटे दुलारे तक वतन उसे ये बात बताऊं बता के मर जाऊं और सुना है चांद भिखारी है उसके जलवों का सुना है चांद भिखारी है उसके जलवों का उसे ये बात बताऊं बता के मर जाऊं एक ऐसी शब्द खुदा उसके वस्ल की मुझको एक ऐसी शब्द खुदा उसके वस्ल की मुझको नकाब रुख से उठाऊं उठा के मर जाऊं मगर ये सोच मत लेना कि हिंदुस्तान दे दूंगा। मजा आया तो एक बार साहब के लिए ताली बजाओ दिया। और ये तो तब था कि जब आप बिना तैयारी के थे। शुक्रिया श्रीकांत जी, आप सबको आपकी उपस्थिति को प्रणाम, आदाब, नमस्कार। भी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब। माँ तो तभी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब। माँ तो अभी है दुखी, रोटी नहीं देता। माँ तो अभी है दुखी, माँ तो तभी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब। माँ की बात कर रहे हैं। एक गजल हाजिर करता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। ये उल्फत के कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें माननीय मंच। और राणा जी जो हमारे कॉर्पोरेशन है, कृपया दीप प्रज्वलन में। गहिमौरं संचत्पूर्वेशाध्यासन्ति देवा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वासुनावानि। ॐ शरमिन्दो शरदो यन्त देवा दशकां दशं धरोणां पोतासु यथा पितरुं भवन्तु मध्य देशतायुगन्तु अदितिगौरदितिरन्ति औदाश पिताश पुत्र विश्वे देवा अदित पंचजन्या अदित जागमतिजनित। ओम सौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरा शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति देव शान्ति श्यामा शान्ति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। एक मिनट राजीव गुप्ता जी छोड़िए आइए। तालियां थोड़ी कमजोर है, तालियां बजा करके स्वागत के संस्कार में सम्मिलित हो सकते हैं। इधर चले जाइए इधर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई डॉक्टर पीके जैन जी और विनीत गुप्ता जी से आग्रह करूंगे वो जितेंद्र चौधरी जी का स्वागत करें। डॉक्टर पीके जैन जी और श्री विनीत गुप्ता जी से आग्रह करूंगा वो आए और श्री यतेंद्र चौधरी जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री पीके जैन जी और विनीत गुप्ता जी से आग्रह है। मैं श्री पुनीत गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और इधर आ जाइए। मैं भाई विक्की चड्डा जी से श्री संजीव गुप्ता जी और डॉक्टर मान्य आइए ना। अरे ठीक है ना, वो बुला दिए, खिंचा दिए, बस क्या है। कोई नहीं, आप कर दीजिए आप जो भी हैं।
आनंद आनंद सिंह फिल्म के कलाकार हैं। डायरेक्टर साहब एक बार जरा फिल्म के कलाकारों को बुला लीजिए आप। कुछ लोग पीछे खड़े हो जाए ना, माननीय मंत्री जी के सबका फोटो हो जाए। कुछ लोग सोफा के पीछे चले जाइए। मेरा आग्रह है कुछ लोग सोफे के पीछे चले जाएं ताकि फोटो ढंग से आ जाए सबका। माननीय मंत्री जी के अलावा बाकी लोग बैठ जाएंगे सोफे पे, तो बाकी लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। और उत्तराखंड की लोकेशंस किसी भी विदेशी लोकेशन से ज्यादा बेहतर हैं। इधर देखिए। फिल्म के डायरेक्टर साहब माननीय मंत्री जी के साथ फोटो सेशन में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उत्तर है क्या नीचे? दीवार का रिश्ता फिल्म का नारे छोड़ करके मां भगवती के आशीर्वाद से इस फिल्म का बनना से प्रारंभ हो रहा है। ये उत्तराखंड के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि उत्तराखंड के ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सब फिल्म की कलाकारों के द्वारा बहुत संख्यक मुझे लगता है कि लेकर के इस फिल्म को जरूर खरीदे, ताकि हम अपने इस क्षेत्र के कलाकारों को, क्षेत्र के जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करने वाले अभिनेता हैं, साहित्यकार हैं या इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी बंधु बांधव हैं वो भी आगे बढ़ सके। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः स्वाहा भविष्यवेदः आचरो अरिष्टेवी सुतो बृहस्पतिर्दधातु। इससे उत्तराखंड को रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में व्यापार होने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फिल्म जगत में उत्तराखंड की शानदार बढ़त होने की संभावना बनेगी। मैं इनके प्रयास माननीय मंत्री जी के साथ मेरे बड़े भाई राजीव गुप्ता जी से सबसे पहले आग्रह करूंगा कि वो आए और आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें। भाई राजीव गुप्ता जी। ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज सभा में अपने मुख्य अतिथि और उत्तराखंड का गौरव, जिनके बारे में मुझे कुछ भी कहना, और हम लोग ने काफ़ी मेहनत करी है और अभी बाकी है, शुरुआत है। और हमारे डायरेक्टर्स और कलाकार जितने भी हैं वो सारे अच्छे हैं और एक प्रयास है, देखते हैं। आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। तो मेरा सहयोग कर रहे हैं राजीव गुप्ता जी और संजय राणा जी, तो सभी आर्टिस्ट हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस फिल्म को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाएं और जो हम संदेश देना चाह रहे हैं वो हमारा संदेश पूरी तरह से जाए। प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, उनका हार्दिक अभिनंदन। उत्तराखंड फिल्म जगत के सभी कलाकार, टेक्नीशियन, निर्माता, निर्देशक जिनके बीच में हम लोग बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करते हुए आज के अद्भुत कार्यक्रम में उत्तराखंड के गौरव और शायद स्टेट के सबसे चर्चित कैबिनेट मिनिस्टर सुबेद उनियाल जी, जिनके चर्चे हमें दिल्ली तक सुनने को मिलते हैं, राजेंद्र गुप्ता जी, इस भव्य होटल के मालिक गर्ग साहब गुप्ता जी और तमाम अन्य गणमान्य लोग, सम्मानित मंच, इस फिल्म से जुड़े बहुत ही बेहतरीन कलाकार, उत्तराखंड के निवासी। आज का ये कार्यक्रम भाई राजीव गुप्ता ने मुझे आदेश करा था कि आपको आना है। भाई राजीव गुप्ता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये जितने चर्चित यहाँ हैं उत्तराखंड में, उतने ही चर्चित उत्तर प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी है। ऋषियों मुनियों ज्ञानी धुनियों ने जहाँ पाया ज्ञान, उत्तराखंड महान हमारा उत्तराखंड। महिमा मंडित करना और महिमाओं को उड़ाना दोनों का बनता है। भाई श्रीकांत जी देहरादून के वहां पति थे कवि हैं और
इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के फिल्म के जो निर्माता हैं राजीव गुप्ता जी, को प्रोड्यूसर संजय राणा जी, डायरेक्टर किशोर जी, अभिनेता अजय सोलंकी जी और शिवानी खंडवाल जी, श्रुति जुयाल जी, सारा खान जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जतेंद्र चौधरी जी और क्रांति भूषण गर्ग साहब, और मेरे तकनीकी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर रहे आरपी गुप्ता साहब, और बॉम्बे में जिनसे मुलाकात हुई थी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान, भोजपुरी फिल्म के हमारे चिरपचित नाम विनोद गुप्ता जी, कंडारी जी, बाकी सारे जी, कोई नाम छूट गया और सारे जी, क्योंकि बहुत नाम इन्होंने दिए हैं इनके। सबसे पहले तो मैं इस मुहूर्त जो आज दीवार का रिश्ता हुआ, इस अवसर पर इसके प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट और ऑडियंस जो आगे आई है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। तो सारा दुनिया में इतने अवसर नहीं होते। मुझे कई बार बच्चों में भी जाके कहता हूँ, गुप्ता जी को ये बात पता है कि 1968 में एक अमेरिकन अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन पोस्ट के पहले पन्ने में एक महिला ने डब्बे जैसी चीज पकड़ी थी और कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा। हम जब छोटे थे तो हमको बताया जाता था चंदा मामा दूध के, हम समझते थे कि चंदा मामा हमारे को दिखता है, हमारा मामा है। धीरे धीरे नई सोच, जिसने घोड़ी की सवारी न की हो वो कहाँ से गिर जाए। तो ये प्रयास है गुप्ता जी, आपको, राणा जी, आप दोनों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, सद्भावना है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ और उत्तराखंड में वो फीस भी खत्म कर दी, और आप सबकी शुभकामनाओं से मैं दुनिया के आज दीवार का रिश्ता का फिल्म का यहाँ मुहूर्त हुआ, और मुहूर्त का क्लैपिंग उन्होंने जो है सो सुबोध उनियाल जी, माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार के, उनके कर कमलों के द्वारा किया गया है। तो वो मिलते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं, सर ये दीवार का रिश्ता फिल्म का जो टाइटल है वो आपको कैसा लगा, और उसे किस संदर्भ में देखते हैं आज के समाज को? बहुत अच्छा टाइटल है और एक संदेश का है कि अरे लोग कहते हैं कि दीवारों के भी काम होते हैं, तो दीवारें जोड़ने का काम भी करती हैं, तोड़ने का काम भी करती हैं। तो इसमें दीवार ये बताया गया कि दीवारों से जो कभी कभी बहुत अच्छे संबंध भी खराब हो जाते हैं, और इसलिए आदमी को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि ये रिश्ते बने रहें, ताकि जब समाज में बेहतर रिश्ता होता है तो बेहतर समाज का निर्माण होता है। मैं राजीव गुप्ता जी को, जिनको मैं 4 वर्ष पहले एक जगह पुरस्कृत भी कर चुका हूँ, उनके द्वारा ये पिक्चर जो बनाई जा रही है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्योंकि मूवी जब बने, अगर वो संदेश देने वाली हो, कि जो समाज को संदेश दे, तो मैं समझता हूँ ऐसी मूवीज को हमेशा सरकारों को भी मदद करनी चाहिए और ऐसी मूवीज को दर्शकों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें दो परिवारों के बीच किस तरह से मधुर संबंध बने, और जब आपस में लोग एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों के साथ रहेंगे तो एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो ये अच्छा प्रयास है, और इसमें सभी कलाकार जो स्थानीय हैं, मुझे विश्वास है कि पर्वतीय संस्कृति को लेकर के ये बनी है मूवी, ये पूरे उत्तराखंड के लोगों को पसंद आएगी, और सभी लोगों के कलाकारों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको प्रोत्साहन लोग देंगे। इसमें आज जिससे इसका मुहूर्त हुआ, तो ये घड़ी शुभ हो और
ये फिल्म लोगों को पसंद आई, ये मैं कामना करता हूँ। आज के समाज में जो कटुता और वैमनस्यता है, उसकी परिस्थिति को देखते हुए और इस फिल्म का जो टाइटल है उसको आप किस तरह से जो है सो लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप जिस समाज में आपस में कटुता हो, वैमनस्यता हो, तो समाज लड़ भिड़ कर ही समाप्त होता है। और जब अच्छे संबंध हो तो अच्छे संबंध हमेशा समाज को मजबूत करते हैं। जिस आप खुद लगाइए, जिस घर में भाइयों में अच्छे संबंध हो वो घर मजबूत बनता है। जिस परिवार में रिश्तेदारों में अच्छे संबंध हो वो परिवार आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जिस समाज में एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे हो तो समाज आगे बढ़ता है। और जब समाज अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ेगा तो हम स्वस्थ, स्वच्छ और समाज के साथ साथ एक स्वस्थ और समृद्ध। हमारे चैनल के माध्यम से फिल्म निर्माण के बाद दर्शक जो हॉल तक पहुंचे, इसके लिए आप किस तरह से उनको प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों को फिल्मों में मनोरंजन भी चाहिए और संदेश भी चाहिए। तो फिल्म मनोरंजन भी दे और संदेश भी दे कि आपसी सौहार्दता, आपसी मेलजोल और खासकर पड़ोस में अच्छे संबंध, ये हमेशा हर व्यक्ति के काम आते हैं। और मैंने आपसे कहा, जब सब लोगों के संबंध इस तरह होंगे तो स्वस्थ, मजबूत और समृद्ध समाज में निर्माण होगा। चाहिए लोगों को कि इस तरह के प्रयासों को साथ दें, पिक्चर देखने जरूर जाएं। और पिक्चर देखने के बाद, क्योंकि मैंने कहा पहला प्रयास इनका है, कई बार पहले प्रयास में कुछ कमियां रह जाती हैं। तो कभी भी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर पहले प्रयास में कोई कमी है तो वो कमियां उनको बताएं, ताकि आने वाले समय में उन कमियों को दूर कर वो एक और बेहतर निर्माण कर सके। इस फिल्म के निर्माण में क्या उत्तराखंड सरकार को सहयोग कर रही है? देखिए, हमारी तो फिल्म नीति स्पष्ट कहती है कि जो भी उत्तराखंड में पिक्चर बनाएगा सरकार उसका सहयोग करेगी। हम सब्सिडी भी जगह जगह दे रहे हैं और साथ साथ पहले फिल्म शूटिंग में जिस तरह से फीस देनी पड़ती थी पूरा एग्जाम कर दिया गया। और यहाँ पे यही कारण है कि आज बॉलीवुड के लोगों के लिए भी उत्तराखंड एक प्रिय स्थान हो गया। बहुत काफी शूटिंग बॉलीवुड की उत्तराखंड में हो रही है। तो आज दीवार का रिश्ता फिल्म का मुहूर्त हुआ है और अभी आपने देखा कि माननीय उत्तराखंड सरकार के मंत्री जी सुबोध उनियाल जी से बातचीत हुई है और उन्होंने दीवार के रिश्ता के बारे में जो कुछ भी बतलाया। और अब मिलने जा रहे हैं एक प्रमुख जो पर्सनालिटी है इस फिल्म की, अभिनेत्री तो शिवानी खंतवाल जी से आपको मिलवाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। तो शिवानी खंतवाल जी, आज आपकी फिल्म का मुहूर्त हो गया है तो फिल्म का चरणबद्ध काम शुरू हो जाएगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्ते और धन्यवाद। और मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस मूवी में काम करूंगी तो मैं काफी कुछ सीखूंगी भी यहाँ से और एक अच्छा नाम लेके भी जाऊंगी यहाँ से। हर आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि नाम के साथ साथ वो कुछ सीख भी रहा है वहां से। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी मूवी। और ये मूवी भी जो बन रही है वो किसी दो परिवारों पे बन रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी रहेगी। फिल्म में आज जो मुहूर्त हुआ, मुहूर्त में जो जितने आदमी उपस्थित हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, कलाकार वर्ग में या और कोई भी हो, उसे देख करके आपको कैसा लग रहा है कि आपको फिल्म को मतलब किस तरह से आगे बढ़नी है? जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग हो रखी है लोगों की, काफी लोग आए हुए, अच्छे अच्छे पर्सनालिटी के लोग आए हुए हैं। तो एक सवाल आपसे ये था कि फिल्म को तो ऐसे दीवार के रिश्ता टाइटल से ही पता चल रहा है किस तरह की कहानी होगी। तो कहानी में जो यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया जा रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ बॉलीवुड के तरह ग्लैमर का भी कोई मतलब इसमें है? देखो, हर मूवी में थोड़ा थोड़ा तो होता है, बॉलीवुड से लेके तो बनती ही है, वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है हर इंसान को। पर उसमें इस वाली मूवी में जो दीवार का रिश्ता है, इसमें इतना ज्यादा कोई बॉलीवुड से लेके चीजें नहीं आएंगी कि हम कोई रोल जैसे बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रामेटिक होता है वैसे कुछ हल्का फुल्का होगा, ज्यादा नहीं होगा। बट पहाड़ को ज्यादा दर्शाया जाएगा। और जिस तरीके से दो परिवारों में आजकल चाहे वो पंजाबी हो, हिंदू हो या मुस्लिम का हो, उन लोगों को लेके ज्यादा मतलब मूवी इसी चीज पे बनी। आपको ये लगता है कि दर्शक जो है सिनेमा हॉल तक वो कहानी को लेकर के पहुंचते हैं या ग्लैमर को? देखो, लोगों का अलग अलग एक सोचने का तरीका होता है। कुछ लोग कहानी को देखने के लिए, क्या कहानी बनी है, तो वो देखने के लिए हॉल में पहुंचते हैं। और कुछ कुछ होते हैं कि थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि रोमांटिक, और इसमें क्या मतलब क्या ग्लैमर होगा एक्टर का,
क्या कौन एक्टर होगा, कौन एक्ट्रेस होगा, वो देखने के लिए पहुंचते हैं। तो लोगों का वो अब अलग अलग लोगों के अलग अलग। तो आप कुल मिला करके आप अपने इस फिल्म के बारे में क्या विश्लेषण करती हैं आप अपने स्तर से, और दर्शक को आप कैसे बुलाना चाहती हैं अपने? मैं जो मुझे देख रहे हैं अभी सभी दर्शक, मैं उनको सभी को यही कहना चाहूंगी कि ये जो मूवी बन रही है और आजकल का जो सोसाइटी है, जो लोगों में अनबन होती है, उस पे लेके ये चीजें चल रही है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज जरूर आइएगा देखने के लिए। और मतलब इस मूवी से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं कि हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो सिख कौम का हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और हर किसी को अपनी आज़ादी से जीना चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाई है मूवी में, तो आप लोग प्लीज़ आइएगा ज़रूर। तो अभी आपने देखा कि दीवार का रिश्ता फिल्म का मुहूर्त आज शुरू हुआ है, और दीवार के रिश्ते के अभी जो पहले की टीम थे, जो इनके डायरेक्शन टीम थे, प्रोड्यूसर, उन लोगों से बातचीत हमने आपको पहले करवाई थी। और आज पुनः पुनः इस मुहूर्त के अवसर पर हमने फिल्म के अभिनेत्री से बात करवाई है, और अभी अब आपके फिल्म के दूसरे पार्टनर अभिनेताओं से बातचीत करवा रहे हैं। तो मिलते हैं अभिनेता से, और नाम खुद बताएंगे, परिचय अपना बताते हुए आपसे जो है सो मुखातिब होंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपको अपना नाम बता करके बताइएगा जो भी बताना है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आप इस फिल्म को चुनते वक्त जो अभी कहानी आपके पास पटकथा गया होगा कि ये कहानी है, तो उसको चुनते वक्त आपने इस फिल्म के कहानी को ध्यान में रखा है कि मुद्रा को? मेरा नाम अजय सोलंकी है और मैं उत्तराखंड में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे अभिनेता हूँ। और इसका जो मेन चीज़ है वो कहानी है। मुद्रा का तो खैर अलग बात हो गई वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, वो हमारी अलग चीज़ है। पर मेन जो है इसका कहानी बहुत प्यारी है और डिफरेंट कहानी है, जो अब लोग जो देखेंगे उनको इससे अपना आप जुड़ाव महसूस करेंगे। क्योंकि एक फैमिली की कहानी कहानी तो खैर हम खोल नहीं सकते, लेकिन नाम से पता चल जाता है कि हाँ, घर घर की कहानी है। जो एक दीवार है, लोगों के रिश्तों में दीवार होती है, और कहते हैं ना कि हाँ भी दीवार भी सुनती है। तो बहुत अच्छी कहानी है और पब्लिक को काफ़ी पसंद आएगी। फिल्म जैसे अभी तक मुझे जो पता है कि फिल्म हिंदी और गढ़वाली दोनों भाषा में है, मतलब मिक्स है, मिक्सर है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि जो आजकल की हमारी जो पब्लिक है, बहुत से जो नौजवान हैं उनको गढ़वाली लैंग्वेज नहीं आती है। तो और जिसमें करैक्टर है वो अलग-अलग हैं, तो उस हिसाब से लैंग्वेज रखी है जिससे ईज़िली पब्लिक को भी समझ में आए और ईज़िली जो करैक्टर है वो अपना करैक्टर दिखा सके अच्छे से। आपके नजरिए से फिल्म जो बनने जा रही है, तो फिल्म में ग्लैमर ज्यादा होगा या उसकी कहानी पे होगा? कहानी मेन इसकी कहानी है, और कहानी से हम छेड़छाड़ करेंगे तो पब्लिक को कहानी समझ में नहीं आएगी। और मेन जो इसकी जो कैरेक्टर है वही कहानी है, दीवार का रिश्ता मेन कहानी है। ग्लैमर ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब जो जरूरी है उतना ही दिखाई। आपसे सवाल ये है कि आप इसमें अभिनेता हैं, अभिनेता के तौर पे आपने जो अपनी कहानी में जो देखा है, आपने अपने लिए जो भी कैरेक्टर आपको मिला है, तो उस कैरेक्टर को आप किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, 2016 से। और इससे पहले भी मैं कई गढ़वाली पिक्चरें कर चुका हूँ और काफ़ी सारे सॉन्ग्स कर चुका हूँ। तो जब मुझे ये ऑफ़र आया फ़िल्म का, तो मुझे बताया गया दीवार का रिश्ता, फ़िल्म का नाम बताया गया और संक्षिप्त में सिर्फ इसकी एक स्टोरी बताई गई कि फ़िल्म की कहानी ये है। फ़िल्म की कहानी ये कहती है कि किस तरीके से एक दीवार के उस पार एक एक गढ़वाल का परिवार रहता है, दीवार के इस पार एक पंजाबी परिवार रहता है। अब अपने हर सुख दुख में वो एक दूसरे के काम आते हैं, किस तरीके से उनके बीच में दरार आती है। तो कहानी जो है, ये एक जो टॉपिक था वो एक यूनिक लगा, और जैसे ही मैंने कहानी सुनी तो मैंने अपना रोल जो इसमें देखा, रोल को एक्सेप्ट किया। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कहानी की स्टोरी, ताकि ऑडियंस उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करे, देखे। और दूसरा इम्पोर्टेंट होता है रोल। तो ये दोनों ही चीज़ मुझे पसंद आई, तो मैंने वन शॉट में ओके कर दिया। आप क्या अपेक्षा करते हैं कि दर्शकों से, चूंकि मिक्स भाषा में बनेगी, गढ़वाली और हिंदी दोनों में बनेंगे, तो हिंदी के तो दर्शक स्वयं ज्यादा हैं ही, और गढ़वाली के भी दर्शक चूंकि उत्तराखंड में तो बहुत है ही। तो आप दोनों दर्शकों से क्या अपेक्षा करते हैं कि किस चीज को लेकर के वो सिनेमा हॉल तक पहुंचे? देखिए, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि एक तो ये जो टॉपिक है दीवार का रिश्ता, ये सबसे यूनिक कहानी है। दूसरा जो मेन मुद्दा है इसमें ये है कि
गढ़वाल के लोग भी इसमें देख सकते हैं, और जो बाहर के जिनको गढ़वाली नहीं आती है फिल्म देखनी, अभी तक जो उत्तराखंड में फिल्म बन रही है तो ऑलमोस्ट जो है गढ़वाली फिल्म बन रही है, तो ये आपको हिंदी में भी मिलेगी, पंजाबी में भी मिलेगी, और आप उसको गढ़वाली में भी देख सकते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के दर्शक देख सकते हैं और ये देखेंगे कि किस तरीके की भाईचारा होता है, किस तरीके से जो है उत्तराखंड में इस तरह की फिल्में बनने लग गई हैं, जो कि नेशनल लेवल पे आप लोग इसको बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। आपसे सवाल है कि आपके कैरेक्टर में आप की जो कहानी है इस फिल्म की, तो फिल्म में कहानी ये है कि एक हिंदू परिवार और एक सिख परिवार है। मूल जो थॉट है ये है, और दोनों में प्यार होता है या कुछ भी है, जो भी बाद में जाकर के चाहे वो शादियां में तब्दीली हो सकती है या नहीं हो सकती। अभी जो परिप्रेक्ष्य है, खास करके अभी की जो सरकार है, चाहे वो उत्तराखंड में हो या केंद्र में हो, वो इस बातों पे जोर देती है कि नहीं, अपने धर्म वालियों से ही शादी होनी चाहिए। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्योंकि अब तो सिख धर्म अलग हो चुका है, जब कभी भी वो अलग निकला था तो हिंदू धर्म का ही पार्ट था, लेकिन अब सिख धर्म पूर्णतः अलग हो चुका है संवैधानिक रूप से। तो अब आप इसको किस तरह से देखते हैं दोनों रिश्ते? मेरा नाम राहत खान है, और देखिए मैं यही देखता हूँ कि मतलब जो जिसका धर्म है उसको उसके हिसाब से ही करना चाहिए, जो भी करना है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उसमें जाके आप करें तो वो सही रहेगा। नहीं, धर्म तो अपने हिसाब से करना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन एक धर्म से दूसरे धर्म में जो समन्वय है वो शादी के द्वारा हो, चाहे और कोई दूसरे रिलेशन के द्वारा, जिसे ये सरकार देखना नहीं चाहती, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से वो सही नहीं है ऐसे करना। तो अपना यही है कि आप अपने हिसाब से ही चले, जो आप जिस धर्म में हो उसी धर्म में रहें। और दूसरी बात, आपने जो भी कैरेक्टर है, आपका जो भी कैरेक्टर है, आपने उसे जिस तरह से चूज किया होगा कि हाँ ये कैरेक्टर आपके लिए ठीक है या सुटेबल है, तो आपने कैरेक्टर को चुनते वक्त जो है सो और किन किन बातों का ध्यान रखा? देखिए मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी है, जितनी कहानी मुझे सुनाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि टाइटल, इस फिल्म का जो टाइटल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और कैरेक्टर को ध्यान में रख के मुझे चुलबुला एक कैरेक्टर मिला इसमें, मैं उसको देखकर थोड़ा प्रभावित हुआ हूँ, इसी के लिए मैंने हाँ किया है फिल्म करने का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्वेल, तो अभी आपको मिलाते हैं इस फिल्म की एक और अदाकारा है आयुषी ज्वेल जी, उनसे और उनसे आपसे बातचीत करवाते हैं। तो आयुषी जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आपने जब भी कहानी सुना या आपको जब कहानी बताया गया, तो उसमें आपको क्या चीज अच्छा लगा जिसे देख करके आपने रोल एक्सेप्ट किया? सबसे पहले तो आपका थैंक यू। और देखो क्या होता है कि जब भी किसी को कोई कैरेक्टर मिलता है तो उसका चेहरा देख के, उसकी पर्सनैलिटी देख के हमेशा उसको रोल वो दिया जाता है कि किस पर्सनैलिटी में क्या चीज़ चाहिए। तो अभी तक मैंने जितनी भी, इससे पहले भी मैंने जो फिल्में कर रखी, तो उसमें आपको मेरी हर फिल्मों में एक अलग अलग लुक मिला होगा, जिसमें ज़्यादातर मैंने ऐसे रोल कर रखे जिसमें औरत बहुत तेज होती है, मतलब धांसू, जिसको देख के सब लोग डरते हैं। और इस वाली फिल्म में भी मेरे को यही रोल मिला हुआ है कि मतलब वो जहाँ जाती है उसको देख के सारे लोग डरते हैं, मतलब एक होता है ना एक धांसू टाइप का रोल, तो यहाँ पे मेरे को वही चीज मिली है। अच्छा, तो आपका जो रोल है तो वो बहुत ही बोल्ड है, मतलब सशक्त महिला की रोल है। तो सशक्त महिला की रोल में आपने अपने आप को कैसे फिट पाएंगे? देखियो देखो, फिट पाने के लिए तो क्या है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक जो होती है कलाकार के अंदर, वो गॉड गिफ्ट होता है। किसी भी कलाकार को कुछ भी एक्टिंग करने के लिए दे दो, अगर वो कलाकार है अच्छा तो उसको आप रुला दो, हंसा दो, उसको गुस्सा, उसको मतलब एक कुछ भी एक्ट करना है वो और मेरे अंदर एक ऐसी चीज है कि आप वो मेरे को बाद में देखोगे, जब आप फिल्म आएगी तो उसको देखोगे कि मतलब कुछ भी रोल दे दो तो मतलब मेरे को ये नहीं होता कि यार मैं ऐसे कैसे करूंगी या ये रोल कैसे करूंगी। और मुझे लगता है जहाँ तक कि जो मुझे रोल मिला है तो इसमें मैं अपना 101% देने की कोशिश करूंगी। आप क्या उम्मीद करती हैं कि आपको जो कैरेक्टर मिला है उस कैरेक्टर को, जो आपका बोल्डनेस है, आजकल जो महिलाएं हैं, अभी भी बहुत सारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो गांव के स्तर तक ही सीमित है, और वो ये नहीं देखना चाहती हैं कि कोई भी महिला एग्रेसिव हो, और उसमें आपका रोल एग्रेसिवनेस है, तो उसको आप किस तरह से समाज को दिखाना चाहेंगे? देखिए आज जो जमाना है बहुत आगे जा चुका है। पहले एक जमाना था कि औरतें मतलब घर में परिवार में होता था कि मतलब बहुएं बहुत धीरे से बोलती थी, किसी दूसरे को आवाज सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि अगर थोड़ी बहू की आवाज तेज आ गई तो हाँ उसको लोग बोलते थे यार कि कैसी बहू है, क्या बहू है, इतना जोर से बोलती है। लेकिन आज वो जमाना है कि आज औरत आदमी को टक्कर देती है। आप भी देखते हैं कि आदमियों से आगे आज औरत है। औरत आज चांद तक जा पहुंची है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैं उस रोल को कैसे करूंगी और वो रोल कहाँ तक जाए। तो आप धांसू बहू के रूप में हैं या धांसू सास के रूप में? बहू बहू। तो आप बाकी बहुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के माध्यम से? देखिए मैं तो यही कहूंगी कि जब ये फिल्म आएगी ना
तो आप मेरा जो दासू वाला रूप रहेगा, आप सब भी ऐसे ही रूप बना के सब जगह जाओ, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो कहीं भी हो, एवरीवन ऐसे ही धांसू बन के जाओ, ताकि लोगों को लगे हाँ भाई लेडीजें किसी से कम नहीं है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामना है आपको कि फिल्म बने और जल्द से जल्द बने और पर्दा तक पहुंचे और दर्शक भी वहां तक पहुंचे। इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। आपको दीवार का रिश्ता फिल्म का जो अभी मुहूर्त हुआ है, उसमें बाकी बहुत सारे कलाकारों से आपको मिलवा चुका हूं और अभी 2 अदाकारा और बाकी हैं, वो अपना नाम बताते हुए आपको बताएंगी, जो प्रश्नों का जवाब देंगी। तो आपसे सबसे पहले सवाल ये है, हाँ जी। जब भी आपने कहानी सुनी होगी पहले, हाँ जी। हाँ या ना करने से पहले लोग कहानी सुनते हैं और अपने कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। आप अपने कैरेक्टर को किस तरह से जान करके उसे एक्सेप्ट किया है उसे? एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि ये गढ़वाली मूवी है और हम मैं भी गढ़वाल से ही हूँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति आगे दिखे और इसमें जो मूवी है, मूवी में थोड़ा ऐसा है कि लाइक आप एक फैमिली का रिश्ता दिख रहा है, एक कल्चर को शो कर रहे हैं अपने पहाड़ के कि हम लोग कैसे मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगा कि ये करना चाहिए एक अच्छा स्टोरी लेके, तो मैंने इसलिए अभी भी रिवील भी नहीं कर सकते स्टोरी के बारे में, तो अभी तो इतना ही है। हाँ जी। एक सवाल आपके सवाल से है कि आपने कहा कि ये गढ़वाली फिल्म है, लेकिन इसमें मिक्स भाषा है इस फिल्म में और रिश्ते जो हैं वो दिखाए गए हैं, कभी खटास कभी मिठास के रूप में, एक हिंदू और एक सिख परिवार के बीच में, जो कहानी का मूल थीम है। तो उसको आप अभी के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखती हैं? चूंकि जो पारंपरिक समाज है, गढ़वाल का हो चाहे बाकी हिंदू समाज का, वो तो दूसरे किसी से रिश्ते ही नहीं रखना चाहते, दूसरे धर्म वालों से। तो उसको आप किस तरह से देखती हैं? नहीं, ये होता है, कभी-कभी ये होता है, पर मुझे लगता है कि अभी हम देहरादून का ही देख लें, तो यहाँ पर हर जगह में आपको दिखेगा कोई सिख भी रह रहा है, वहाँ पर हिंदू भी रह रहा है, वहाँ क्रिश्चियन भी रह रहा है और सब मिल-जुल के रह रहे हैं। बस कभी-कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें जैसे सबसे बड़ी चीज़ है जो पॉलिटिशियन ऐसे काम करते हैं कि सब में बीच में फूट आ जाती है, वरना एज़ अ ह्यूमन सब अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से। तो ये मूवी जो है इसमें यही दिखा रखा है मेनली कि कैसे वो मिल-जुल के रह रहे हैं। हाँ, कभी खटास आती है, मिठास आती है, पर एट द एंड सब सेटल हो जाता है। सो यही है। तो फिल्म जब सिनेमा घर के पर्दा तक जाएगी, तो पर्दा तक जब जाएगी तो फिर सिनेमा घरों में दर्शकों को आने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं तो ये पहली बार ही थिएटर में कुछ कर रही हूँ और तो आना चाहिए सबको और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर चाहते हैं कि उत्तराखंड का कल्चर और आगे जाए और उत्तराखंड की जो, क्योंकि टीम पूरी उत्तराखंड की है ज्यादा से ज्यादा, तो उन लोगों को और मौका मिले आगे बढ़ने का, उन करियर में ग्रोथ करने का। और हमारा क्योंकि यहाँ की लोकेशन भी देहरादून की है, तो वो सब कुछ और अच्छा हो, तो सबको आना चाहिए मेरे हिसाब से मूवी देखने के लिए। मुझे पता है कि अच्छी होगी क्योंकि डिफरेंट थीम है, लोग भी डिफरेंट डिफरेंट जगह से, तो अच्छा मजा आएगा सबको, मतलब अच्छा है, आना चाहिए। आपसे सवाल ये है, आपका जो कैरेक्टर है वो क्या है? करके बेसिक आपका क्या है? मेरा कैरेक्टर आई थिंक वाइफ का है, तो उसको बहुत सारी सिचुएशन दिखानी है इस मूवी में। आई थिंक वो पंजाबी कैरेक्टर है, बट अभी कंफर्म नहीं है, रिवील भी नहीं कर सकती हूँ मैं स्टोरी ज़्यादा। बाकी अच्छी स्टोरी है, इसमें एक मिक्सचर हिंदी गढ़वाली लैंग्वेज दोनों का मिक्सचर दिखाया गया है। तो गढ़वाली मूवी होती है तो उसको गढ़वाली लोग ही देख पाते हैं, तो इसमें हिंदी भी मिक्स है, तो हिंदी लोग पंजाबी लोग, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मिक्स कल्चर है, तो मिक्स कल्चर है तो सब लोग जाके उनको देखना चाहिए मूवी, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी से और गढ़वाली कल्चर आगे जाएगा। तो हमारी सबकी यही आप हमारी पेश यही पेश करना चाहेंगे इस मूवी में, और बहुत आशाएं हैं इस मूवी से हमें। आपसे दूसरी सवाल ये है कि जो हिंदू और सिख परिवारों को दिखाया गया है कि कभी उसमें खटास आ गया, कभी मीठापन आ गया, दोनों में कभी प्यार मोहब्बत, कभी लड़ाई झगड़े, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? और दोनों के परिप्रेक्ष्य में बाकी धर्म वालों को भी और आप हिंदू और सिख धर्म वालों को भी आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैसेज यही है कि हर धर्म अपने में सबसे ऊपर है, बट उसके अलावा हम लोग भारत देश में रह रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोगों को इंडिपेंडेंट है, हम लोग किसी भी धर्म को यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता है, वो आराम से रह सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं। तो ये है कि किसी भी धर्म को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, सब धर्म अपने में मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमारा भारतीय होने का सबसे पहला वो है कि दिखना चाहिए कि हम भारतीय हैं, तो हमें ऐसे ही लेना चाहिए, हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए और मिलके रहना चाहिए। एक सवाल, अंतिम सवाल जो है आपसे,
कि आज का जो परिवेश है उसमें तो भाई भाई को पटरी नहीं बैठता है, जो है सो एक आंगन से दूसरे आंगन करे, उसमें आप कैसे ये अपेक्षा करती हैं कि एक धर्म से दूसरे धर्म बने? सर, अपेक्षा तो नहीं करते, मूवीज इसलिए बनती है क्योंकि हम लोग किसी को मैसेज दे सकते हैं। मूवीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ऑडियंस पे, तो इसी के थ्रू हम लोग दिखाते हैं और मूवीज से लोग सीखते भी है और समझते भी है। तो यही मैसेज हम देना चाहते हैं इस मूवी के माध्यम से, ताकि उन लोगों को भी समझ आए, कुछ ना कुछ तो उनको उनके असर पड़ेगा उनके दिमाग पे भी इन चीजों से। तो हमारी इस मूवी में यही मैसेज है सर। धन्यवाद। को जब एक्सेप्ट की है तो अपने कैरेक्टर के बारे में क्या सोच करके एक्सेप्ट किया? सर, एक बहुत ही अच्छी मूवी है और मूवी का नाम है दीवार का रिश्ता। तो इसमें काफी सारे किरदार देखने को मिलेंगे, मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अच्छा भी, जैसे एक पारिवारिक वो होती है, मतलब जैसे एक परिवार होता है उसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे कि दो भाई हैं, तो एक भाई की वाइफ जो है वो तो सोचती है कि मैं अलग हो जाऊं, और दूसरे भाई की वाइफ सोचती है कि मैं पूरे परिवार को जोड़ के रखूं। तो बहुत ही अच्छी मूवी है। आपको किस तरह का रोल है इसमें? सर, मेरा रोल जो है वो अभी मुझे मालूम नहीं है कि मेरा क्या कैरेक्टर है, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही होता है, सर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और जो कैरेक्टर को अच्छे से करे अच्छा आर्टिस्ट तो वही होता है जी। ठीक है, थैंक यू। आपसे पहली सवाल, आप फिल्म में जो साइन की है, फिल्म जो आपने एक्सेप्ट किया है, तो फिल्म की कहानी को प्रायोरिटी दिया है या पैसे को? मैंने फिल्म के कैरेक्टर को दिया है। मैं, मेरे लिए पैसा मैनेज नहीं करता है, ना मैं पैसे को देती। बेटर काम होना चाहिए, मेरा कैरेक्टर बेटर, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने कैरेक्टर को स्क्रीन पर बेटर से बेटर प्ले करूँ। आप पूरे फिल्म को ध्यान में रख करके नहीं, आप अपने कैरेक्टर को ध्यान में रख करके accept पूरा किया? फिल्म भी ध्यान में रख रही हूँ और अपना कैरेक्टर भी। मेन मेरा कैरेक्टर है ना, तो वो मैं ज्यादातर ध्यान में रखती हूँ। तो आपका कैरेक्टर कौन सा है, जो है सो सह अभिनेत्री का है या विलेन का है? विलेन भी नहीं है और जो आप बोले वो भी नहीं है। मेरा पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा साहब का कैरेक्टर है। अच्छा। इस इंस्पेक्टर की जो आप रोल की हैं, तो ये तो कहानी में जो भी बतलाया जाएगा डायरेक्टर के माध्यम से वो होता है, लेकिन क्या आप कुछ कानून के बारे में कुछ जानती हैं? कानून के बारे में मैं अभी, मतलब मेरा जो काम है फिल्म एक्टिंग का है, तो मैं उस चीज में नहीं घुसती हूँ ज्यादा, तो जानती भी नहीं हूँ, बट कोशिश करूंगी कि अपना कैरेक्टर बेटर से बेटर दूं, स्क्रीन पर बेटर दिखूं। ठीक है, थैंक यू। दूसरा सवाल ये है कि दो समुदायों के को लेकर के फिल्म बना हुआ है और बीच में उसके दीवार को डिफाइन किया गया है, तो आप बताइए कि दोनों समुदायों को जो है सो दीवार को कैसे गिराना चाहिए? कैसे गिराना चाहिए? हाँ, दीवार आप हटाएंगी तभी तो दोनों समूह मिलेगा, एक सिख और एक हिंदू परिवार है, तो उसके वेल, आई एम प्रभजोत, और इसी से आपको समझ आ गया होगा कि मैं पंजाबी हूँ। हाँ। सो आई डोंट थिंक दीवार को गिराने की जरूरत है या उसको हटाने की जरूरत है। इट्स ऑल लाइक आप कैसे दीवार के साथ भी एक कंबाइंड रिलेशन में रह सकते हो। आजकल होता है काफी कि रिलीजन के बेस पे थोड़ा सा बंदे नहीं रहना पसंद करते कि हम, बट आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर थिंग। ये बहुत ही ज्यादा आज की डेट में तो कॉमन हो चुका है, बट ये कहीं कहीं ही है जहाँ पे शायद नैरो माइंडेड या ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, बट ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है। सब बहुत प्यार से रहते हैं, सब बहुत अच्छा रहता है, और मुझे नहीं लगता दीवार गिराने की जरूरत है। तो जहाँ कॉमन की बात है, तो कॉमन युवक और युवतियां में होती हैं, जो गार्जियन होते हैं ओल्ड एज होते हैं, उनमें कोई कॉमन नहीं होता है धर्म को लेकर। अगर हम मूवी के पर्सपेक्टिव से ना देखकर नॉर्मल पर्सपेक्टिव पे देखें, तो जो ऐसे जैसे आपने कहा कि बुजुर्ग लोगों में ऐसा नहीं होता है, बट हम इसे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि बुजुर्ग लोगों में भेदभाव भी इतना नहीं होता है, क्योंकि वो बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, वो मन, प्यार और अपना जो कहते हैं ना सीरत देखते हैं, सूरत नहीं देखते या फिर धर्म से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करते हैं, अनटिल एंड अनलेस उनमें कोई ऐसे नोकझोंक हुई हो। ठीक है, थैंक यू। आपका जो कैरेक्टर है, पहला सवाल कि आपका कैरेक्टर क्या है? ओके, तो पहला, मेरा नाम है भावना थापा और मैं उत्तराखंड से ही रहने वाली हूँ, और मेरा कैरेक्टर है जो हीरोइन है उसकी फ्रेंड का है, और मेरा थोड़ा मार धाड़ का रोल है, थोड़ा केक एंड ऑल, थोड़ा फाइट वगैरह, ये सब रोल है। तो आप मार धाड़ किसके लिए करती हैं, हीरोइन के पक्ष में करती हैं या हीरो के विरोध में करती हैं? पहली बात तो ये है, मैं हीरोइन के साथ ही लड़ती हूँ और अभी मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकती, बस मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हाँ, मेरी हीरोइन से ही फाइट होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आप देख रहे थे अभी सारे फिल्म से जो है सो संबंधित बातें थी। अभी फिल्म का मुहूर्त हो चुका है और फिल्म की जैसे शूटिंग आगे बढ़ेगी तो फिर उस संदर्भ में भी मैं आपसे बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि शूटिंग कैसे आगे बढ़ रही है, कहाँ तक शूटिंग पहुंची है। तो आप देखते रहिए आरबीपी टाइम्स। मैं हूँ पीताम्बर कुमार।